बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले जितने भी दोस्त इस नए पेज पर हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया इस मुश्किल घड़ी में साथ रहने के लिए। और माफ़ी चाहूँगा कि रेगुलर वीडियोस नहीं लेकर आ पाते आप तक। अब जब भी टाइम मिल रहा है तो कोशिश करता हूँ आ जाऊँ, अपडेट देते चलूँ। जैसे सब जानते हैं कि वॉर जंग अभी मुसलसल जारी है दोनों तरफ से, चाहे यूएस इसराइल के अटैक्स की बात करें, चाहे ईरान के अटैक्स की बात करें। लेकिन अभी जो आज कुछ अपडेट्स है वो आप तक पहुंचाऊंगा कि ईरान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर यूएस और इसराइल ने कोशिश भी की कि रिजीम चेंज करने की, अपने ज़बरदस्ती या फोर्सफुली आर्मर्ड अनरेस्ट का इस्तेमाल करके, तो ईरान इसराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उस पर हमला करेगा। और इसके साथ साथ आपको याद होगा, कल आप लोगों ने देखा होगा कि खबर आप लोगों के सामने आई थी कि श्रीलंका के अंदर नेवी ने अभी तक कुल मिलाकर 27 से ज़्यादा ईरानियन वॉरशिप जो है उस पर जो हमला हुआ था उससे अभी करीबन 87 से ज़्यादा बॉडीज को रिकवर किया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि यूएस और इसराइल ने मिलकर हमें जबरन फोर्स किया कि इस जंग के अंदर उतरकर अपनी सवर्निटी को, अपने मुल्क को डिफेंड करने का या खुद को डिफेंड करने के लिए हम इस जंग में जा रहे हैं। और उसके साथ साथ खबर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कुछ खबरें ये गर्दिश कर रही थी कि ईरान इसराइल को अप्रोच कर रहा है इस चीज के लिए कि बातचीत हो। लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है, वो उसको नकारते हुए ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही अप्रोच हुआ। बस ईरान के पास एक ही ऑप्शन है कि लॉन्ग वॉर के लिए जा रहा है। अब आप ये समझ जाइए कि अभी तक दोनों तरफ से हवाई जंग ही हो रही है, यानी कि एयर स्पेसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जमीनी जंग अभी हुई नहीं है। सऊदी अरब ने यह कहा कि उन्होंने 3 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनका कहना है कि 3 ऐसे क्रूज मिसाइल्स है जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया और डिस्ट्रॉय किया गया है अल खारिज सिटी से बाहर। अब और भी जो अपडेट आपको पहुंचाएंगे, बताएंगे, क्योंकि अपडेट के पीछे एक सोर्स होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी र्यूमर्स के लिए, कुछ भी किसी को खुश करने के लिए हम कहे। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप भी खबरें पढ़ना चाहते तो क्रेडिबल सोर्सेज का इस्तेमाल करें। ईरान ये कहता है कि जो भी हमला, जिस तरीके का भी हमला इसराइल और अमेरिका ने मिलकर किया, तो ईरान उसी को जवाब दे रहा है, उसी को रिटेलिएट कर रहा है। और ईरान का कहना है कि उनके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, इस जंग को लड़ने के अलावा बातचीत नहीं हो सकती। और कोई भी मैसेज अमेरिका ने ईरान को, कोई भी मैसेज ईरान ने अमेरिका को नहीं दी, और ना ही हमने किसी भी मैसेज का जवाब दिया। और ईरान के आर्मड फोर्सेस जो है वो तैयार हो रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड वॉर के लिए। इसके साथ साथ अभी के टाइम पर आप समझ जाए इस चीज को, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हर कोई जानता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाता तो वो कितना मुश्किल होता। किस लिए, ये आपको पता होगी। मुश्किल इसराइल के लिए होता है क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गया तो इसराइल को खत्म करने के लिए 2 मिनट नहीं लगेंगे ईरान को, ये साफ है।
और उसका इम्पैक्ट क्या होगा मिडिल ईस्ट के अंदर, वो चीज इमेजिन करना ही मुश्किल है। और हमला करने की वजह भी इसराइल की यही थी कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना आए। और अभी के टाइम पर यूएस ने कहा कि इसराइल ईरान के ऊपर हमला करने वाला था, और ईरान जब रिटेलिएट करता तो वो अमेरिका के ऊपर करता। अमेरिका के ऊपर यानी कि अमेरिकन एयर बेसिस पर, जिस तरीके से सऊदी के अंदर, कतर के अंदर, जॉर्डन के अंदर, बहरीन के अंदर आज भी मिसाइल से, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, कैरी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक अभी तक अगर देखा जाए, ईरान की सेमी ऑफिशियल एजेंसीज के मुताबिक कि ईरान मुसलसल अब कंबाइनड जंग लड़ रहा है, लेबनान और ईरान मिलकर इसराइल और यूएस के साथ। कंबाइनड वॉर यानी कि जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, और कम्युनिकेशन के बेसिस पर ही आगे जाके फर्दर वो वॉर को एनालाइज करके आगे ले जा सकते हैं। आप देखिए इसका इम्पैक्ट, ये आप समझ आए। मिडल ईस्ट तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम मतलब इन्वॉल्व वॉर के अंदर, चाहे वो अटैक कर रहे या ना ही कर रहे, इन 3 मुल्कों की वजह से, इन 4 मुल्कों की वजह से। लेबनान तो एक छोटा सा मुल्क है, चाहे ईरान हो, इसराइल हो, यूएस हो, लेबनान हो, इन 4 मुल्कों की वजह से अभी पूरा मिडिल ईस्ट जो है टेंशंस में है। और वो पॉसिबल ही नहीं है तब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर या उस तरीके का वॉर जिसमें सारा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व हो, जब तक चाइना और रशिया डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्ट चाइना, डायरेक्ट रशिया जंग के अंदर उतर जाए कि हाँ जी हम जंग में उतर चुके हैं, हाँ जी कि जंग अब शुरू होगा। और ऑफिशियली इस रशिया और चाइना इस किसी भी जंग का हिस्सा बने, क्योंकि तब तो 2 तरफ होंगे। एक तरफ अगर ईरान आता है, रशिया आता है, चाइना आता है, दूसरी तरफ सऊदी, कुवैत, बाकी मुल्क, यूएसए, रशिया, माफी चाहिए, इसराइल आता है, तो वो तो हो गया ना पूरा, लाइक थर्ड वर्ल्ड वॉर तब हो सकता। अभी तो बात ही नहीं है। बहुत सारे लोग मतलब अनुमान ही लगा रहे हैं कि शायद वॉर, वो पॉसिबल ही नहीं है। खैर, अभी तक फिलहाल दोनों तरफ से, चाहे इसराइल तेहरान के अंदर तबाही मचा रहा है, चाहे ईरान तल अवीव के अंदर, इसराइल की सिटी में, हाइफा में तबाही मचा रहा है, सिविलियन कैजुअलिटीज दोनों तरफ से है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि इस जंग के अंदर अभी तक फिलहाल के तौर पर ईरान हर एक तरफ से कोशिशें कर रहा है, और इसराइल, अमेरिका भी, कि चाहे यहां से हथियार, मिसाइल्स, ड्रोन्स चल रहे, उससे इंपैक्ट अमेरिका इसराइल में ना हो। इसराइल और अमेरिका भी वही कर रहा है कि जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल्स वहां से चल रहे, उनका इंपैक्ट या उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन उनके मुल्क में ना हो। खैर, ये तो सुबह की अपडेट थी, और आपको ये भी बताएंगे कि अभी फिलहाल वॉर ऑफ वर्ड्स, हवाई जंग के साथ साथ अल्फाजू का जंग भी चल रहा है। और मजीद हम इतना ही आपको सजेस्ट करेंगे कि अभी भी फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीजें ना करें कि आप किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करें, अननेसेसरी अपने आप को हार्म कराने की कोशिश करें। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, और उसके साथ साथ अभी फिलहाल के तौर पर आज दिन के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई है ग्राउंड सिचुएशंस को मद्देनजर रखकर। तो मजीद जो अपडेट्स आएंगी वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग भी दुआ जरूर करिएगा हमारे लिए, और जितने भी नए लोग हैं हमारे इस नए पेज को फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपके साथ फिर से किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।